फरहान खालिद है और आपको YouTube के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है एरर ऑफ ओमिशन को। एरर ऑफ ओमिशन की जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनको, और उसके साथ साथ हाउ टू रेक्टिफाई, कि हम इसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स होंगे। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय एरर ऑफ ओमिशन, कि एरर ऑफ ओमिशन कहते किसको है। ओमिशन का वर्ड निकला है ओमिट से। ओमिट का मतलब है भूल जाना। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल जाएं तो हम उसको नाम दे देते हैं दिस वन इज एरर ऑफ ओमिशन। सो हम कह सकते हैं एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड ओमिटेड फ्रॉम ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंड लेजर आता है। तो जो ट्रायल बैलेंस में से ओमिशन होगी वो ट्रायल बैलेंस के एरर के तौर पर कंसीडर की जाएगी, जिसको हम लेटर ऑन जरूर डिस्कस करेंगे। सो अभी बात हो रही है एरर ऑफ ओमिशन की। ये जो एरर ऑफ ओमिशन है, ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये लाहौर बोर्ड के पेपर में तकरीबन हर साल ही आती है, 2018, 14, 16, 17 में। इसी तरह गुजरांवाला बोर्ड में, फैसलाबाद बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, डीजी खां बोर्ड में, ये पंजाब बोर्ड तकरीबन हर साल ही, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में भी हमारे पास ये देखने को डेफिनेशन मिली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटली बीन ओमिटेड फ्रॉम द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, के हम इसको एरर ऑफ ओमिशन का नाम देते हैं। कई दफा बच्चों ऐसा होता है कि वो कहता है कि आप इसकी कोई सी 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल या 4 एग्जांपल पूछ लेता है कि आप एरर ऑफ ओमिशन की एग्जांपल्स बताएं। अच्छा जी, अभी हमें एरर ऑफ ओमिशन की एग्जांपल्स को डिस्कस करना है कि भाई इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है। अच्छा जी, एरर ऑफ ओमिशन में जैसा कि आपने देखा है कि वो कहता है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपने ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में से ओमिट कर दी हो, जैसा कि परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नासर 10,000 वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। आप ओरिजिनल बुक्स में इसको लिखना भूल गए। फ्रेट ऑन परचेज ऑफ गुड्स आर एस 5,000 हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, ये आपने लिखा ही नहीं है। गुड्स वर्थ 250 रिटर्न बाय कामरान बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये आपने बुक्स में लिखा ही नहीं है। रेंट पेड RS 5,000 वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द जर्नल, ये आपने जर्नल में लिखा ही नहीं है। ये हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन की पॉसिबल एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हाउ टू रेक्टिफाई देम, इनको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, बात आती है ना जब दुरुस्तगी की, तो याद रहे कि हम लोगों ने इसके लिए एक जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है, कि हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाएगा और उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को डन किया जाएगा। जब आप फॉर्मेट प्रिपेयर करें जर्नल का, तो आप जानते हैं जर्नल के हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। इसकी राइट साइड पे क्रेडिट कॉलम होता है, उसके साथ हमारे पास डेबिट कॉलम होता है, देन हम लोग साथ में लेजर फोलियो लिख देते हैं, देन पर्टिकुलर एंड सीरियल नंबर। यहां पे जी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड लास्ट वन इज क्रेडिट। अब जी बात करते हैं कि इसको रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, परचेज ऑन क्रेडिट, आपने उधार पर खरीदा है फ्रॉम नासर से 10,000 10,000, ओमिटेड आप भूल गए हैं टू रिकॉर्ड इन दी बुक्स। देखो यार, ये जो परचेजेज है ये हमारे लिए एक्सपेंस नेचर का अकाउंट होता है, और जब भी हम चीजें खरीदते हैं ना तो एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन कर देते हैं परचेजेज का अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर नए हैं और इससे पहले आपको जर्नल एंट्री का भी आइडिया नहीं है, तो आप इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे मैंने जर्नल एंट्रीज के बारे में भी और ये डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी डिटेल डिस्कस किया है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप पहले उसको गो थ्रू करें, फिर आप इसकी तरफ आए। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो सिलेबस का हिस्सा होता है, तो समटाइम हम रैंडमली तौर पर यूट्यूब पे आप देख रहे होते हैं या वैसे किसी फॉरम पे देख रहे होते हैं कि यार हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आ रहा है, तो है बेसिकली ये है क्या, तो आप उसकी तरफ आ जाते हैं। तो पहले आपका इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि व्हाट इज मेंट बाय जर्नल एंट्री एंड हाउ टू परफॉर्म द जर्नल एंट्री, देन वी हैव टू गो टुवर्ड द एरर्स परफॉर्म्ड इन द जर्नल एंट्री।
तो पहले जनरल एंट्री समझना बड़ा जरूरी है। एनी हाउ जी, हम बात करते हैं परचेजेज। परचेजेज एक्सपेंस, एक्सपेंस में जब भी इजाफा तो डेबिट है, सो परचेजेज का अकाउंट डेबिट फॉर 10,000 से। और उसने बोला है ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन दी बुक्स, तो जब हम परचेज करेंगे किसी पार्टी से उधार पे तो उस पार्टी को बतौर लाइबिलिटी लिख देंगे। सो हम लिख देंगे जी नासिर का अकाउंट क्रेडिट। और जब भी हम लोग किसी पार्टी को एज अ लाइबिलिटी लिखते हैं तो हम बच्चों उसका अकाउंट बतौर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग उसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नासिर। या एक जनरल सा फार्मूला आप लिख दीजिएगा, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड। जब आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं कि जो गलती थी वो दुरुस्त कर दी गई, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड, गलती दुरुस्त कर दी गई, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सेकंड की तरफ आते हैं जी, उसने लिखा जी फ्रेट ऑन परचेज ऑफ गुड्स येट नॉट बीन रिकॉर्डेड। आपने फ्रेट अदा किया है, तो फ्रेट तो एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अदा किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो फ्रेट का अकाउंट बतौर एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और पेमेंट करने से कैश में कमी, कैश में कमी तो एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट। और क्रेडिट अकाउंट जब भी लिखते हैं तो थोड़ा सा फासला छोड़ के, इंडेंट छोड़ने के बाद हम लोग लिखते हैं। अच्छा जी, अमाउंट हमारे पास इसकी मेंशन है, वो है 5,000 एंड 5,000। सेम अगेन वही काम कर दीजिएगा, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड, के जो इसने गलती की थी वो दुरुस्त कर दी गई। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, गुड्स वर्थ 250 रिटर्न्ड बाय कामरान। भाई कामरान था, उसको हमने चीजें सेल की हुई थी, उसने हमें वापस कर दी, ये सेल्स रिटर्न है। बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन दी बुक्स, लेकिन हमने अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो सेल्स की नेचर तो क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट होती है। सो सेल्स रिटर्न आर रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट आपके पास डेबिट, और इसके बदले में उस पार्टी का नाम अपोजिट साइड पे आ जाएगा, कामरान का अकाउंट क्रेडिट। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी कामरान अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी है जी 250, और सेम यहां पे आ जाएगी 250। नरेशन हम लिख देंगे जी बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड, गलती दुरुस्त कर दी गई। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी डी पॉइंट, रेंट पेड 5,000 वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द जर्नल। हमने अगेन एक्सपेंस पे किया लेकिन अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रेंट एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, रेंट का अकाउंट डेबिट, अमाउंट है आपके पास 5,000 की, और इसके बदले में आपने क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया? कैश को, क्योंकि रेंट पे करने से कैश में कमी, कैश में कमी एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास इसकी अमाउंट आ जाती है 5,000। रेंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट, साथ में नरेशन आ जाएगी बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड, गलती दुरुस्त कर दी गई। सो बच्चों ये था हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन एंड उससे मुतल्लिका होने वाले फर्दर पॉइंट। इंशाल्लाह हाजिर होंगे बच्चों एक नए लेक्चर में, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय एरर ऑफ कमीशन एंड हाउ टू रेक्टिफाई देम, और किस तरह से हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।